गैसों द्वारा डाला गया दाब। द्रवों की भांति गैसें भी दाब डालती हैं। आइए इसे समझने के लिए हम कुछ उदाहरणों पर ध्यान देते हैं। जब आप पंप द्वारा गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वायु गुब्बारे की दीवारों पर दाब डालती है और गुब्बारा फैल जाता है। यदि आप इस फूले हुए गुब्बारे के मुंह को खोल दें तो आप क्या देखते हैं? आप देखेंगे कि गुब्बारे से वायु तेजी से बाहर निकलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु दबाव के साथ बाहर आती है। यदि आप किसी छिद्रयुक्त गुब्बारे को फुलाने का प्रयास करें तो क्या आप ऐसा कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि वायु गुब्बारे की दीवारों पर दाब डालती है और छिद्रों द्वारा बाहर निकल जाती है, अतः गुब्बारा नहीं फूल पाता है। अतः हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु भी दाब डालती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी गैसों के आवरण से ढकी है जिसे वायुमंडल कहते हैं, और हम यह भी जानते हैं कि वायु अथवा गैसें दाब डाल सकती हैं। वायुमंडल की उपस्थिति में वायु द्वारा डाले गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। आइए देखें कि इस वायु दाब का परिमाण क्या है अथवा यह दाब कितना कम या अधिक है। एक अच्छी रबर का एक चूषक लीजिए। इसे किसी समतल पृष्ठ पर जोर से दबाइए। इसे खींचकर पृष्ठ से उठाने का प्रयास कीजिए। आप क्या देखते हैं? इसे खींचना बहुत कठिन है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि चूषक को फर्श पर तेजी से दबाया गया। चूषक तथा फर्श के बीच वायु, अधिकतम वायु बाहर निकल गई। अब चूषक के बाहर का वायुमंडलीय दाब इसे फर्श से चिपका देता है और चूषक को खींचने के लिए लगाया गया बल इतना अधिक होना चाहिए कि यह वायुमंडलीय दाब पर पार पा सके। इस क्रियाकलाप से हमें वायुमंडलीय दाब के परिमाण की अधिकता के विषय का ज्ञान हो जाता है। Look at the double bar graph. What information do we get? Well, in the month of January, consumption of rice by Gupta's family is less than Kumar's family. In the month of Feb, consumption of rice by Gupta's family is more than Kumar's family. In the month of March, consumption of rice by Gupta's family is equal to Kumar's family.